कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी फ्रेंड बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड जैसा आप सभी जानते हैं कि थोड़ी देर पहले आप सभी स्टूडेंट्स का आईएससी बोर्ड इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन फ्रेंड ओवर हो चुका है। आइए इस वीडियो के अंदर में हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन देखने वाले हैं जो आप सभी का पेपर कंप्लीट हुआ है। पूरा पेपर हम फ्रेंड डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम आगे बढ़े उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिए कि आपने फ्रेंड देखा जैसे ही पेपर एग्जामिनेशन आपका ओवर हुआ है हमने तुरंत इस पेपर को एनालाइज किया। अपन ओवरऑल अगर मैं इस पेपर की बात करूँ, पेपर लगभग आसान था, पेपर डिफिकल्ट नहीं था। बट देन ऑल्सो अगर आपको पेपर डिफिकल्ट लगा हो तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि देखिए अगला एग्जामिनेशन हम सभी का होने वाला है 11th ऑफ मार्च को अकाउंट्स का। उसकी बेस्ट प्रिपरेशन हम ले आ रहे हैं आप सभी के लिए। तो चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स पे। विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलिए स्टार्ट करते हैं इस कंप्लीट सोल्यूशन में। यहाँ पे आपके जो पेपर इकोनॉमिक्स का ओवर हुआ है फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। और इसके बाद हम लाइव भी आएंगे और पूरा डिटेल में भी पेपर को सॉल्यूशन देखेंगे, डिटेल में भी। चलिए जहाँ पे हम लोग जो न्यूमेरिकल पार्ट होगा उसको भी कवर करेंगे लाइव सेशन में। बट चलिए ये फटाफट इस पेपर के अंदर में जितने भी एमसीक्यू हमारे आए गए तो उसको पहले कवर कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए मैंने पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कमोडिटी इज 2 एंड द परसेंटेज चेंज इन प्राइस द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले का सी बन जाएगा। ज़्यादा जानते हैं फॉर्मूला हमारा क्या होता है। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हमारा होता है फ्रेंड परसेंटेज चेंजिंग क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंजिंग प्राइस। तो आप सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट का सी हो जाएगा। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे एडजस्टन रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट दिया गया था। देखिए मैंने एडजस्टन पूरा बिल्कुल करेक्ट है और जो रीज़न है ये, अगर मैं रीज़न की बात करूँ फ्रेंड यहाँ पे रीज़न भी करेक्ट है, लेकिन ये सही से उसको एक्सप्लेन नहीं करता। तो पहले काम ये बोलेंगे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। दोनों करेक्ट है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका। और फ्रेंड देखिए सभी आंसर्स मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद हम लाइव आएंगे, वहाँ पे डिटेल में बताएंगे, आपको समझाएंगे भी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है किस क्वेश्चन का आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं। द पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन इट्स मैक्सिमम। बताइए क्या मैक्सिमम होता है। तो बताते हैं आप सभी को, जब भी इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन क्या होता है, कैसा पॉइंट है जिस पॉइंट के बाद में जो टीपी हमारा होता है वो स्टार्ट करने क्या देखिए टीपी क्या होता है, पहले बिहेव करता है, इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पे, फिर इंक्रीज करता है आपके डिमिनिशिंग रेट पे। बट इस पॉइंट के बाद से, तो इस पॉइंट को हम लोग इन्फेक्शन कहते हैं। इस पॉइंट तक एमपी मैक्सिमम होता है। तो क्या हो जाएगा आपका एमपी यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मार्केट द एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड द मार्केट डिमांड कर्व आर द सेम। इसमें कब कौन सेम रहता है फिर यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा आपको लग सकता है यहाँ पे कंफ्यूजन, बट फोर्थ क्वेश्चन का राइट आपका आंसर फिर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। परफेक्ट कंपटीशन इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर फिर यहाँ पे बन जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हुए हैं इस क्वेश्चन के अंदर में, क्योंकि यहाँ पे डिमांड दिया गया तो सप्लाई के दो देखिए S1 तो S2 था हमारा। तो बता दें आप सभी को, यहाँ फ्रेंड पूछा गया कि यहाँ पे जो सप्लाई बढ़ रही है आपका जो इक्विलिब्रियम प्राइस, देखिए पहले इक्विलिब्रियम प्राइस आपका P1 पे था, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम था और बाद में आपका इक्विलिब्रियम यहाँ पे चला गया। तो क्या रीजन, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर दैट। तो देखिए फ्रेंड देखिए कुछ भी देखिए, बट यहाँ पे देखिए क्या सप्लाई, देखो सप्लाई बढ़ना है। मुझे बताओ सप्लाई कब कब बढ़ सकता है। सप्लाई बढ़ेगा, मुझे बताओ अगर गवर्नमेंट अगर ड्यूटी बढ़ा देगा तो आपका सप्लाई बढ़ जाएगा। नेवर एवर सर। अगर वेज रेट बढ़ा देंगे तो सप्लाई बढ़ा दोगे, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अगर फ्यूचर में फॉलो हो तो भी नहीं। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर प्राइस फॉल हो जाएगा सिंथेटिक शर्ट्स का जो प्राइस फॉल हो जाएगा, देखिए फ्रेंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड फॉल इन द प्राइस ऑफ द सिंथेटिक शर्ट। देखिए फ्रेंड अगर उसके सिंथेटिक शर्ट्स के प्राइस को फॉलो कर देंगे तो यानी क्रॉस की बात करता है। तो देखो फ्रेंड देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे, बट इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। ध्यान देखिए कि देखिए इसने क्या कहा है, सप्लाई बढ़ी, सप्लाई कब बढ़ी, अगर फ्यूचर में भी प्राइस देखिए लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम तो सप्लाई कम। लेकिन फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि और प्राइस कम होने वाला तो आज के दिन में सप्लाई बढ़ा दोगे ना, बिल्कुल से बढ़ा देंगे। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर फ्रेंड पे बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में पूछा बताओ इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा नहीं है, इनकरेक्ट पूछा है। तो देखो यार ई इक्विलिब्रियम पॉइंट है क्या, बिल्कुल सही, ई इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारी ये भी बात सही है। डायग्राम नॉर्मल प्रॉफिट शो करता है, बिल्कुल शो करता है। सी सडन पॉइंट है, ये सही सही बात है। बट यार ई ब्रेक पॉइंट है, ये गलत बात है, ये गलत ब्रेक पॉइंट है। कि ब्रेक पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जिसके आइदर साइड पर प्रॉफिट और आइदर साइड पर लॉस होता हो। तो ये ऐसा कोई पॉइंट यहाँ पे ब्रेक को शो नहीं करता, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला फ्रेंड क्वेश्चन कहता है कि भारत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो रेफरल एयरक्राफ्ट खरीदती है, फ्रांस से रिसेंट टाइम्स में खरीदती है। तो इसलिए किस मार्केट फॉर्म को शो करता है, कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो देखो यार क्योंकि इसने पर्टिकुलर एक कंट्री के नाम दिया हुआ है, फ्रांस दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मोर ऑप्शन ही हो सकता है।
मोनोप्सोनी या मोनोप्लास्टिक में कोई एक होगा। मैं अभी थोड़ी देर बाद इसको फिर से थोड़ा सा सोच समझ के मैं आपको नीचे कमेंट कर दूंगा, या फिर जब ये लाइव आने वाला है डिटेल में हर एक क्वेश्चन देखेंगे, वहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे, एनआई के न्यूमेरिकल भी देखेंगे लाइव में, तो जरूर जुड़िएगा लाइव वाले में, ठीक है। तो बट अभी तक फिलहाल मान के चलिए कि इस क्वेश्चन का आंसर ए या डी में होने वाला का चांस है, ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि ए ही होगा, बट थोड़ा सा फिर सोचेंगे क्योंकि अपनी तक तुरंत पेपर खत्म हुआ है, और जैसे ही स्टूडेंट ने हमारे पास पेपर सेंड किया, हमने सोचा कि इसके आंसर आप सभी को बता दिए जाए। और 110% सभी आंसर्स करेक्ट है, ध्यान रखिएगा, हर एक आंसर करेक्ट है फ्रेंड, ठीक है। अगर आपको लगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए बट तो वो सॉरी मैं बोलूँगा कि हर आंसर जो बता रहा हूँ मैं आपको करेक्ट बता रहा हूँ। जिस क्वेश्चन में डाउट लगा मैंने आपको वहाँ बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, मैं यहाँ पे कहता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट बजट के अंदर में ये क्या करता है। तो देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं, जब लाइबिलिटी एसेट चेंज नहीं होगा तो आप कहोगे भैया रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी की राइट आंसर फिर यहाँ पे। आइए आगे बढ़ते हैं। पे देखो यार एस जब ज़्यादा होता है आई से तो क्या लीड करता है, तो फ्रेंड जब सेविंग ज़्यादा होगा इन्वेस्टमेंट से तो क्या हो जाएगा, देखो सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं, अरे लोग की डिमांड कम करना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरा पैसा सेव करोगे, सेव तुम करके पैसा रख रहे हो, मतलब कि आप डिमांड नहीं करना चाहते हो, तो मतलब क्या हो जाएगा डिफिसिट डिमांड, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर क्या बन जाएगा, 9th क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा डिफिसिट डिमांड। आइएगा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपके सामने क्वेश्चन लिखने थे 1 मार्क्स के, चलिए ठीक है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है, फिलहाल अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, समझाना था, अभी जस्टिफाई करेंगे लाइव सेशन में। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए फ्रेंड, और प्लीज़ वीडियो को हर जगह शेयर कर दिए, हर एक फ्रेंड के पास शेयर करिएगा। अगला पेपर होने वाला अकाउंट्स के, उसकी बेस्ट प्रिपरेशन आप लोग ले आ रहे हैं यहाँ पे। अगला देखो क्या कहता है 11th क्वेश्चन में, क्या बताना है कि ट्रू और फॉल्स है, गिव रीजन देना था। टीवीसी अवॉइडेबल कॉस्ट है, बिल्कुल यार टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो अवॉइडेबल है यार, नहीं बनाओगे तो थोड़ी कॉस्ट देना पड़ेगा, मुझे बताओ, तो बिल्कुल सही बात है, ये तो 11th स्टैंडर्ड बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्या कहता है बताओ, एक डिफरेंस बताना था इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बीच में। यार इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है आपकी इनकम बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इंड्यूस्ड वाला हो जाएगा। ऑटोनोमस क्या होता है, इनकम बढ़ेगी बट इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। इसको तो बहुत सारे डिफरेंसेस हमारे पास में, बट चलिए ये डिफरेंसेस एक मान के चलते हैं यहाँ पे। आगे देखिएगा अगला फन क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कह रहा है कि वाई डिमांड कर्व, वाई इज द डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। अब इस पर फिलहाल मैं नहीं जा रहा हूँ, अभी डिस्क्राइब करेंगे लॉन्ग आंसर में जब ये आएंगे थोड़ी बार लाइव में। तो आगे बढ़ते हैं, छोटा मोटे जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे एक रीजन डिफरेंस बताने थे बीओटी और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर में। कितना छोटा क्वेश्चन पूछा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बहुत ही नैरोवर वर्ड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की आपका एक वाइडर वर्ड है, सिंपल सी बात है। आगे और बता दें डिफरेंस आप सभी को, ये आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, आप कह सकते हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर में क्या होता है, सिर्फ हम विजिबल चीज़ की बात करते हैं, बीओपी के अंदर में विजिबल इनविजिबल यूनिलेटरल सभी की बात करते हैं, बात समझ रहे हो। बीओटी आपका अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो भी एक समय के लिए मान सकते हैं कि बीओटी अगर बैलेंस नहीं तो मान सकते हैं एक बात, लेकिन बीओपी का हमेशा आपका इक्विलिब्रियम रहना चाहिए हमेशा। एपीएस एपीएस कैसे ऑब्टेन करते हो आप, एपीसी एपीएस मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, कैसे ऑब्टेन करते हो एपीसी से, क्या सिंपल सी बात है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से कैसे, सिंपल सी बात है, बता चुका हूँ आप सभी को क्लास में भी, एपीसी प्लस एपीएस मिला के 1 बनता है आपका। एपीएस बनाना था, एपीएस कैसे बन जाएगा, एपीएस इक्वल टू 1 माइनस एपीसी कर दो, सिंपल सी बात है, दैट्स ऑल। आइए आगे बढ़ते हैं आप फ्रेंड। 16 क्वेश्चन करता है कि कीन्स मॉडल के हिसाब से बताओ क्या मीनिंग होता है एक्सचेंज डिमांड का। तो भैया एक्सचेंज डिमांड जो आप सोचते हो कि आप ये काम करोगे इतना डिमांड होने वाला, जो आप सोचते हो, जो अपने 4 सेक्टर्स थे, डिमांड के हो गया, या प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया, या फिर प्राइवेट के आपका प्राइवेट एक्सपेंडिचर हो गया, गवर्नमेंट के अपने हो गए, या नेट एक्सपोर्ट हो गया, तो जो भी हम लोग सोचते हैं कितना डिमांड हो सकता है इकोनॉमी में, दैट इज द एक्सचेंज डिमांड। चलिए फिर हमने यहाँ पे देखिए 16 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अभी हम लोग फिर से लाइव आते हैं और पूरे पार्ट को जितने एनआई थे सबको डिस्कस करेंगे, सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे 10 डेज के बाद की वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स आ चुके हैं आप सभी के साथ में। जैसे फ्रेंड आप सभी जानते हैं कि थोड़ी देर पहले आप सभी का आईएससी इकोनॉमिक्स का पेपर ओवर हो चुका है, और हमने फ्रेंड अभी तक एक वीडियो अपलोड कर दिया है आपके सॉल्यूशन को लेकर, जहाँ पे हमने कंप्लीट एमसीक्यू कवर कर लिया था। फटाफट चाहिए जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और जो बच्चे आपके और क्वेश्चन है उसके आंसर उसको देख लेते हैं। और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं फ्रेंड कि आप सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड आपका अगला एग्जामिनेशन अकाउंट्स का होने वाला है, और इसकी बेस्ट प्रिपरेशन आपको हमारे चैनल पर आ रही हैं। जी हाँ, तो क्या करना है, तो डेज अपने पास हैं, अब लगभग अपने पास में 15 डेज़ के आसपास मान लीजिए, कम से कम अपने पास है, तो इसको बेस्ट प्रिपरेशन करना, और हर एक चैप्टर को अच्छे से आप लोग हम ले आएंगे, करवाएंगे। तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो आप सभी।
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड यूट्यूब पे आपको आईएससी की जो जो वीडियोस आ रही हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल पे मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो को शेयर कर दो। और फिर अगर आपने अभी तक अपने पहले पार्ट के आंसर्स को नहीं मैच किया, कि हमने अब तक पूरा एमसीक्यू कवर कर लिया है पहले वाली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन पर पढ़ लीजिएगा। पहले कमेंट में हमने आपको लिंक दे देंगे, आप उस लिंक पर टच करते ही अब पूरे अपने एमसीक्यू को चेक कर पाएंगे। अब आइए फटाफट मैं आपको पर इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले मैं आपको जो न्यूमेरिकल्स थे उसको बता देता हूँ, और फिर अगले वाले पार्ट में जो और पार्ट होंगे उसको कवर कर देंगे। और इसके बाद देखिए, इस बाद हम लाइव आ रहे हैं जिसमें सभी आंसर्स को, सभी क्वेश्चन के आंसर्स को हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे डिटेल में। तो लाइव सेशन में आप सभी जरूर जुड़िएगा। बट आइए उससे पहले जल्दी से हम यहाँ पे यहाँ पे देख लेते हैं न्यूमेरिकल। ये जो अपने स्टूडेंट था, उस स्टूडेंट ने, जो स्टूडेंट हमारे, उन्होंने इस पेपर को हमारे पास फॉरवर्ड किया। तो आइए फटाफट यहाँ पे न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं कि आखिर इस न्यूमेरिकल के आंसर क्या बन रहे हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको जो एनआई दिया गया था, एनआई के न्यूमेरिकल जैसा आप जानते हैं कि आना ही आना होता है। तो देखिए 6 नंबर के न्यूमेरिकल थे, यहाँ पे आपको एक्सपेंडिचर मेथड से कवर करना था। अच्छा, अगर जानते हो कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या निकलता है, एक्सपेंडिचर मेथड जब भी आप लगाते हो तो क्या निकलता है आपका, उससे निकलता है जीडीपी एमपी निकलता है। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, आपका एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला होता है कि फाइनल एक्सपेंडिचर, यानी जो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है उसमें हम जोड़ देते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को, और फिर जोड़ देते हैं नेट एक्सपोर्ट को जोड़ देते हैं, तो अपने पास जीडीपी एमपी आ जाता है। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सर। तो आइए जल्दी से देखते हैं यहाँ पे कि क्या क्या ऐड किया जाए। सबसे पहले पार्ट में ऐड करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम ऐड करने जाएंगे तो ऊपर कंजप्शन एक्सपेंडिचर जोड़ते हैं, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जोड़ते हैं, तो वो आपका सेकंड और ये, यानी सेकंड और आपका ये पार्ट, ये 9th पार्ट जुड़ जाएगा। आप इसे ऐड करोगे पहले पार्ट में तो आपको मिल जाएगा क्या, 1100 और 650 को जोड़ोगे तो आपका जो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो दोनों को ऐड हो जाएगा, दोनों को ऐड करना रहेगा। तो अगर आप इसको ऐड कर लीजिए आप यहाँ पे, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी फॉर्मूले में एक्सपेंडिचर मेथड में जो बीच का पार्ट होता है जो हम ऐड करते हैं वो क्या होता है, हम इसमें ऐड करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इस पूरे सीरीज में देखो कहीं पे भी दिया है क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, लेकिन नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको मैंने घर पर प्रैक्टिस करवाया था, बताया था कि ऐसा ही होता है एग्जामिनेशन में, अगर ऐसा हो तो क्या करना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया गया, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के पास पहुंच जाएंगे। इसलिए मैं आप लोग से फ्रेंड करूँ इंपॉर्टेंट वीडियो सारे अकाउंट्स के, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को शेयर कर दो आप सभी, क्योंकि बहुत खास वीडियोस आप लोग के लिए फैन आ रही हैं। तो देखो क्या करोगे आप यहाँ पे, क्या करो, कैसे पहुँचोगे। तो देखो अगर मैं यहाँ पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में कंजप्शन और फिक्स्ड कैपिटल को जोड़ दूँ तो मैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे पहुँच जाता हूँ। तो इसको भी आप ऐड कर लेना, तो आपका बीच का पार्ट हो जाएगा। लास्ट पार्ट में क्या करते हैं, लास्ट पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, नेट एक्सपोर्ट को जोड़ते हैं। अब देखो नेट एक्सपोर्ट यहाँ पे कहाँ दिया गया, ये दिया गया, बट यहाँ माइनस में था, तो क्या फ़र्क पड़ता है आपको, क्या करना, देखिए इस पार्ट को ऐड करो आप यहाँ पे, पहले पार्ट को ऐड करो, फिर इसको ऐड करो, और फिर जो भी आएगा उसमें नेट एक्सपोर्ट को ऐड करते हैं। बट इस क्वेश्चन में क्योंकि नेट एक्सपोर्ट माइनस में दिया तो माइनस हो जाएगा। तो इतना पूरा अगर आप कर लेते हो तो क्या आ जाता है, तो आपका आ जाएगा जीडीपी एमपी, क्या आ जाएगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, जीडीपी एमपी आ जाएगा। जीडीपी एमपी कितना आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पे 2370, कितना आ जाएगा, 2370 आ जाएगा, 2370 आ जाएगा। हमें निकालना है यहाँ पे जीएनपी एमपी, क्या निकालना है हमें यहाँ पे, जीएनपी एमपी निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, एनएफआईए, क्योंकि हमने पढ़ा था डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए एनएफआईए ऐड करते हैं। चलो फटाफट एनएफआईए आप ऐड कर दो। देखो एनएफआईए कितना दिया इस क्वेश्चन में, ये देखिए -120 दिया था, तो अब 120 इसमें से माइनस कर दो, आपका पहला आंसर आ जाएगा 2250, 2250, ये आपका राइट आंसर फ्रेंड। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपका आंसर जीएनपी एमपी में 2250 आया है तो आपने इस क्वेश्चन को करेक्ट किया। अब आइएगा एनएनपीएफसी के पास मूव ऑन करते हैं। अब देखिए यहाँ से एनएनपीएफसी पहुँचना था, आपको एनएनपीएफसी पहुँचना था, तो क्या करेंगे देखिएगा कैसे पहुँचेंगे। तो देखिए हमने पढ़ा हुआ था जी से एन जाने क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, कितना दिया है इस क्वेश्चन में, 270 माइनस कर दो। अच्छा, यहाँ पे एमपी और एमपी सब्सिडी क्या करते हैं, नेट इंडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं, तो नेट इंडायरेक्ट टैक्स से माइनस कर देना कि देखिए कितना आ जाएगा आपका, तो यानी आपका पूरा यहाँ पूरा कितना आ जाएगा, देखिए कितना आपका यहाँ पे आ रहा है, आप पूरा सॉल्व कीजिएगा, आपका आ जाएगा 1730, 1730। देखिए जैसे बच्चे ने पेपर भेजा हमने इसको सॉल्व करके आप लोग के पास पहुँचा रहे हैं। तो 1730 इज़ द एनएनपीएफसी। अगर फ्रेंड आपका इतना आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा आप सभी, ठीक है। और फ्रेंड आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, अगर आपको गलत है तो आपको स्टेप्स पे भी नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। फ्रेंड आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब सभी फ्रेंड आप पे कर दीजिएगा। अब आइएगा
आइए जल्दी इस पार्ट को भी देख लेते हैं। यहाँ जो मैं कल आपका आया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेशनल इनकम निकालना था इनकम मेथड से। चलिए फटाफट देखिए, इसको देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड, अगर इनकम मेथड से निकालने चाहो तो सबसे ऊपर क्या रहता है, सबसे पहले हम आप ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं कि जो इनकम, जो एक पैस कंट्रीब्यूशन होता है, तो इसमें कंट्रीब्यूशन में क्या क्या आपका फंड आता है देखिएगा। तो फ्रेंड कंट्रीब्यूशन में आपको देखिए क्या आ जाएगा आपका, तो कंट्रीब्यूशन के अंदर में पहली बात भैया वेजेस एंड सैलरीज आता है, आप ये ऐड करो वेजेस एंड सैलरीज। और क्या आएगा, ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी ये आ जाएगा। तो ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि इनकम मेथड में भी 3 चीज़ जोड़ता है हमारा, जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है, फिर बीच में ऑपरेटिंग सरप्लस और नीचे मिक्स्ड इनकम, ये 3 चीज़ आता है बिल्कुल सर। तो ऊपर के पार्ट में ये और ये ऐड कर लो आप, कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। चलो आगे बात करते हैं, बीच के पार्ट में जाते हैं। बीच के पार्ट में ऑपरेटिंग सरप्लस आता है, 4 चीज़ इसमें हमारे आती हैं। क्या क्या आती है बताइए, रेंट आता है, इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट आता है, रॉयल्टी आता है। मैंने बच्चों को पढ़ाया था आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे रेंट कितना आ जाएगा आपका, रेंट यहाँ पे कितना दिया, रेंट दिया है 60 दिया। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 60 दिया गया है, देखिए 60 दिया गया है, 60 दिया गया रेंट। अच्छा आगे देखो, रेंट हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट दिया है और प्रॉफिट दिया, कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट प्रॉफिट 7 और 23, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट तीनों को जोड़ दो, क्योंकि रॉयल्टी तो दिया नहीं था, इन तीनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ये लीजिए, ये बीच का पार्ट आपका आ गया, ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया क्या, बिल्कुल सर 90 90 90 90 90 आ गया, 90 90 आपका आ गया, 90 आ गया, करेक्ट है क्या, बिल्कुल सर। और फिर नीचे क्या होता है, मिक्स्ड इनकम, नीचे क्या होता है मिक्स्ड इनकम। अब देखो ये देखो, ये देखो, ये जो पॉइंट 5 देखो, जब पॉइंट 5 देखो क्या लिखा है, मिक्स्ड इनकम तो लिखा था ना, हाँ सर कितना लिखा, 180 लिखा गया है। तो तीनों को जोड़ दो आप तीनों को ऐड कर दो, यानी कि आप क्या ऐड करो 90 180 प्लस 90 प्लस 180, कितना आ जाएगा आपका सर, आज का आ जाएगा 450। ये लीजिए 450, ये आपका क्या बन गया, ये क्या बन गया आपका NDPFC बन गया ना, बन गया ना, क्योंकि नेशनल इनकम जो निकालते, जो इनकम मेथड लगाते हैं तो उससे NDPFC बनता है। तो NDPFC बन गया 450, इसमें ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, क्योंकि हमें नेशनल इनकम निकालना था, नेशनल इनकम का मतलब क्या निकालना, NNPFC निकालना था, तो इसमें NFIA जोड़ दो आप, NFIA जोड़ दो, NFIA जोड़ दो। नो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में NFIA कहीं दिया है क्या, साफ साफ नहीं दिया गया है। तो अगर नहीं देखो तो क्या करते हैं हम, जो पैसा हमें मिलता है वो ऐड करते हैं और जो हम देते हैं वो माइनस करते हैं, करेक्ट है बात, बिल्कुल सर। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये देखिएगा 450 आपका अभी तक पैसा आंसर आया था, उसमें से ये इनकम आपने कमाया है तो 15 ऐड कर दो, आपने इनकम पे किया तो 30 माइनस कर दो, 450 माइनस 15 435, ये लीजिए ये नेशनल इनकम आ गया, नेशनल इनकम आपका आ गया 435। तो फिर अगर आपका ये आंसर आया है तो क्या करना है यार, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपका आंसर ये नहीं आया तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अभी हम लाइव आ रहे हैं और बच्चे जो आपके क्वेश्चन उसको भी डिस्कस करेंगे। आप लोग प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला पेपर आप लोग का अकाउंट्स का, उसकी हम बेस्ट प्रिपरेशन ले आ रहे हैं, तो उसको प्लीज़ मिस आउट ना कीजिएगा देखना। और अगर आपने ऊपर MCQ को मैच नहीं किया है तो नीचे हम कमेंट सेक्शन में पहला लिंक दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं, उसे टच करके आप अपने आंसर्स को मैच कर पाएंगे। मेरे अगले वीडियो में बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।